जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए परीक्षा की तैयारी कराई जाए। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि प्रत्येक दिन हम सुबह में 10 रीजनिंग के प्रश्न लेकर के आएंगे जो कि आर्मी के एग्जाम में पहले पूछे हुए हैं। तो आज हम जबलपुर ARO का 10 तर्क शक्ति रीजनिंग को बोलते हैं, मतलब शक्ति का प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि सभी चैप्टर से लगभग प्रश्न है जो भी दोनों एग्जाम में पूछे गए थे, उसमें से हम 10 प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आर्मी के एग्जाम में आते हैं और किस तरह से उसको बनाया जाता है। और यानी कि 30 दिन अभी समय बचा हुआ है। 30 दिन में हम आपके सामने 300 प्रश्न लेकर के आएंगे, जिसमें से 4 प्रश्न की गारंटी है कि सेम प्रश्न रहेगा, 5 का नहीं 4 का गारंटी है कि वही प्रश्न रहेगा। तो आप चलिए चैनल से इसी तरह जुड़ते रहिए। और हमारा जो आर्मी एप्लीकेशन पे जो देख सकते हैं कि एप्लीकेशन पे जो हमारा कोर्स चल रहा है वो ट्रेडमैन का GD का है। उसको आप अगर मतलब उसमें 1 से लेकर 50 तक के मॉडल सेट रहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें से जरूर आप उसको जो है परचेज कीजिए और काफी अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि ये प्रश्न आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है। यदि PALE को 2 1 3 4 लिखा जाता है और EARTH अर्थ को 4 1 5 9 0, तो PEARL को पर्ल को क्या लिखा जाएगा? कल हमने कहा था कि इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे तो इन्हीं दोनों में से आपका उत्तर दिया रहेगा, इन्हीं दोनों में से, इसमें से और इसमें से। तो देखिए यहाँ पे सबका मान अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक इसका चल जाएगा। तो देखिए मान निकालने के लिए क्या करेंगे, P का मान क्या हो जाएगा 2, A का मान क्या हो जाएगा 1, L का मान क्या होगा 3, E का मान क्या होगा तो 4। अब इसका भी देख लेते हैं, EARTH मान निकालना है। E का मान 4, A का मान 1, बोल दो, R का मान 5, H का मान 9 और T का मान 9 और H का मान 0। तो सबका मान आपको निकल गया है। अब आपको निकालना किसका है, PEARL। तो देखिए इस पूरे में P का मान क्या है, जहां भी P होगा उसका मान 2 ही होगा। अगर 2 3 4 जितना भी हो 2 ही मान होगा। तो 2, E का मान देखिए यहां भी 4 है और यहां भी 4, एक लेटर का मान एक ही होगा चाहे वो कितना मर्तबा भी आए। तो E का मान क्या हो गया 4, A का मान क्या है 1, R का मान क्या है 5 और L का मान क्या है, L का मान हो गया 3। मतलब आपका जो उत्तर निकल के आता है वो क्या आया पता है, 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। समझ गए? ऐसे प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं और इसी में इसका उत्तर रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है विषम चुने। हमने कल भी आपको कहा था कि विषम चुने। इन 3 में से 4 में से 3 एक रंग का हुआ, एक अलग हुआ था। कटोरा खाने का वस्तु, उसमें जो है क्या कुछ भी खाया जा सकता है, थाली में भी खाया जाता है, चम्मच से भी खाया जाता है। लेकिन गुलदस्ता क्या हो जाएगा, ये अलग, ये घर को सजाने का चीज है। समझ गए? ये तीनों एक किचन का सामान है, गुलदस्ता किचन का नहीं होता है। तो आपका B नंबर उत्तर राइट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। विजय 5, सबसे पहले देखिए दिशा का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ये रीजनिंग का सवाल है। विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, इसके बाद वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह पुनः अपने दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है? तो सबसे पहले दिशा का ज्ञान, इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम, ऊपर को उत्तर, नीचे को दक्षिण। कोई व्यक्ति चलेगा तो हमेशा सेंटर से ही चलेगा, उसका घर सेंटर में होगा, स्कूल सेंटर में होगा, कुछ भी सेंटर में ही होगा।
तो विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो सबसे पहले दक्षिण अगर उसको ले जाना है तो 5 किलोमीटर कहां लाना पड़ेगा? नीचे। ये हो गया 5 किलोमीटर। अब क्या था, इसके बाद वह दाहिने मुड़ता है, तो कोई व्यक्ति अगर नीचे की ओर जा रहा है उसका दाहिना किस तरफ होगा? इस तरफ हो जाएगा, घड़ी के दिशा के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो दाहिने मुड़ का कितना किलोमीटर मुड़ता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अब कहता है वह पुनः अपने दाहिने मुड़ता है, मतलब कोई आदमी अगर इस दिशा में जा रहा है तो पूरा दाहिना मुड़ने के लिए क्या बोलेगा? ऊपर। कितना किलोमीटर? तो फिर से 5 किलोमीटर। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इधर 5 किलोमीटर इतना ले जाते हैं तो अगर नीचे 5 किलोमीटर तो इतना ही दूरी करना पड़ेगा आपको। आ गया। फिर अगर इधर ले जाना है तो उतना ही 5 जाएगा, ऊपर ले जाना है तो उतना ही 5। ऐसा नहीं कि आगे ले जाएंगे हम, नहीं। 5 बोलेगा तो जितना अगर इसको इतना 5 लगेगा तो इसको भी इतना 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 ही करना पड़ेगा हमको। तो इसी के रेंज में आ गया। देखो यहां पे आ गया, तो कहता है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो भैया उस चला था यहां से, पहुंचा यहां पे, तो ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, तो अगर ये 3 किलोमीटर बचा हुआ है तो इतना दूरी कितना होगा? 3 किलोमीटर ही होगा, ये दोनों के बीच का दूरी। तो 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का उस लड़की से क्या रिश्ता है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन, BLOOD, ब्लड होता है। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के, चलिए किसने कहा? अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ। तो सबसे पहले अरुण को देते हैं, अरुण के लिए चार्ज लगेगा पॉजिटिव, मतलब ये लड़का है। अरुण की माँ चली जाएगी ऊपर, माँ के लिए माइनस, ठीक है। अरुण की माँ, लड़की मेरी माँ के पोते, मम्मी का पोता, मतलब कि अरुण का क्या होगा? बेटा। बेटा के लिए नीचे का साइन आएगा प्लस। फिर समझिए, अरुण की माँ के बेटे की पत्नी है। बेटे की पत्नी मतलब उसके बगल में देंगे तो माइनस का चार्ज लग जाएगा। तो अब बताइए, अरुण का उस लड़की से क्या संबंध हुआ? तो अरुण का बेटा के पत्नी मतलब अरुण उसका क्या हो गया? तो अरुण सीधा सीधी उसका ससुर हो गया। अगर यही पूछता कि उस लड़की का अरुण से क्या संबंध है तो उस वो लड़की अरुण की बहू होती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। बी नंबर। 5 का कहता है कि श्रेणी को पूरा करे। तो देखिए यहाँ पर देखने से लग रहा है कि 1, 2, 9, 16, 25 मतलब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आगे 7 का स्क्वायर होगा। 7 7 49 होता है। देखिए एकदम लग रहा है देखने से कि स्क्वायर चल रहा होगा, ठीक है। 49 7 नहीं होगा, स्क्वायर होगा। छठा क्रम कहता है ABCEFGIJKMNO। देखिए सब सीरीज में लिखा हुआ है। देखिए ABC, फिर D को गैप कर दिया, D के बाद EFG, F के बाद EFG, G के बाद H को गैप करके IJK, K के बाद एक लेटर गैप कर दिया। क्या होता है K के बाद? L को गैप कर दिया तो लिखा MNO। O के बाद फिर हम अगर एक लेटर गैप करते हैं तो P को गैप कर देते हैं तो QRS। देखिए यहाँ पे है दिया हुआ, क्या किया है? लिखा ABCD सीरियल लिख दिया है, लेकिन ये क्या कि ABC, D को छोड़ दिया, EFG H को छोड़ दिया, IJK L को छोड़ दिया, MNO, तो P को हम छोड़ देते हैं तो QRS हो जाएगा। एकदम सीरियल चला है, सिर्फ छोड़ एक लेटर दिया है। एक बात आप ध्यान रखिए, रीजनिंग प्रैक्टिस का ही चीज है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया बनाइएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं बनाइएगा। रीजनिंग प्रैक्टिस का ही चीज है। 7 नंबर कहता है यदि किसी भाषा में AYS को BAT बैट लिखते, AYS को BAT बैट लिखते हैं, देखिए तो BYS को क्या लिखेंगे? BYS होगा, यहाँ पे कट छूट गया है। BYS को क्या लिखेंगे? एक चीज गौर कीजिए आप, A को B लिखा प्लस 1, Y को A लिखा प्लस 2, S को T लिखा प्लस 1,
तो यही फॉर्मूला अगर हम इस पर बैठा देंगे, b में प्लस 1 करेंगे तो क्या होता है c, y में प्लस 2 करेंगे तो a, s में प्लस 1 करेंगे तो t, CAT, कैट। ऑप्शन नंबर डी है सही। अगला प्रश्न 8 नंबर कहता है कि यदि सांकेतिक भाषा में 1 5 3 7 9 को XTZAL लिखा जाता है, 2 3 4 6 को NPSU, तो उसी सांकेतिक भाषा में 2 3 4 5 को क्या लिखा है? पहला प्रश्न के आधार पर यह बन जाएगा। इसी दोनों में से छाट के बनाना है। इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। HW, ये भी जबलपुर के एग्जाम में पूछा हुआ है। जो भी क्वेश्चन है पूछे हुए हम दे रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन जैसे सेम वैसे, उसमें क्या था कि लेटर नहीं बताना था, इसमें अंक बताना था, इसमें लेटर बताना है। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 9 नंबर कहता है कि यदि डबल AT को 20, बैट को 40, तो कैट को क्या लिखेंगे? एक का मान होता है, तो इसमें मान एक का मान होता है 1, एक का मान होता है 1 और टी का मान होता है 20। तो निकालेंगे कैसे? तो देखिए, एक का काम 1 और दूना 20, मतलब 1 को 1 से गुना कर दिया तो 20 होगा। अब बी का मान होता है आपको 2, ए का मान होता है 1 और टी का मान होता है 20। तो 2 एकम 2 गुने 20 बराबर 40। तो कैट सी का मान होता है 3, ए का मान होता है 1 और टी का मान होता है 20। 3 एकम 3 गुने 20 बराबर 60 उत्तर हो जाएगा। 60 उत्तर हो जाएगा। इसका गुना कर दिया सबको आपस में, सभी लेटर को। अब 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 22 21 23 24 22 24 23, तो अगला क्या होगा? तो देखिए, जब भी सीरीज का प्रश्न आएगा तो अंतर देखेंगे, नहीं तो देखिए सीरियल नंबर लग रहा है तो या तो एक एक लेटर लेके चलेंगे या एक एक लेटर छोड़ के चलेंगे। ठीक है, तो अगर एक एक लेटर छोड़ के चलते हैं, मान लीजिए हम, तो 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25। अब देखिए इसको मिलाइए, 21 से 22, 22 से 23, 23 के बाद अगला 24 होगा। अगर दोनों आपसे पूछता है इसको इसको बताइए, तो इसमें देते 22 23 24 25 इसमें भर देते, और 21 22 23 और 24 इसमें भर देते। तो अब आपसे पूछ रहा है केवल इसके बारे में, तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आप दिमाग खोल के देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न आर्मी के रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, हम लोग जो है जो प्रश्न वाकई में, देखिए यहाँ पे मैं आपको डाल दे रहा हूँ, देख लीजिए कि क्या ये सब प्रश्न आर्मी के एग्जाम में आए हुए हैं या नहीं। हम वो यूट्यूबर्स नहीं है कि कहते कुछ और पढ़ाते कुछ है। जो आपको एग्जाम में आया हुआ सेम हम वही बता रहे हैं। ठीक है, आप थंबनेल से भी पकड़ सकते हैं और इसको आप जूम करके देखिएगा तो वाकई में यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए हैं और वही हम बता रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।